नेक्स्ट एंड लास्ट ग्रुप इज डिट्यूरोमाइकोटा। डिट्यूरोमाइकोटा या डिट्यूरोमाइसिटीज, इसका दूसरा नाम होता है दैट इज इम्परफेक्ट फंजाई। इम्परफेक्ट फंजाई इसलिए इसे कहते हैं बिकॉज जितने भी मेंबर्स हैं इस पूरे के पूरे ग्रुप में दे डू नॉट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसका मतलब ये है कि हेट्रोजीनस फंजाई मींस कि हर ग्रुप में से या इसके अंदर जितनी भी फंजाई हैं उनकी सिमिलैरिटीज़ हैं विद एवरी अदर ग्रुप, जैसे ज़ाइगोमाइसिटीज़ है, बेसिडोमाइसिटीज़ है या डिट्यूरोमाइसिटीज़ है। और उन सिमिलैरिटी सबके साथ है, लेकिन अलग करने का मकसद ही ये है या वजह ही यही है दैट दे डू नॉट शो द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्टिविटी। अब अगर हम डिट्यूरोमाइसिटीज़ पर जो है वो रिसर्च कर रहे हैं, हम साथ साथ जो है वो इसको देख रहे होते हैं कि या इस पर हम काम कर रहे होते हैं। इफ़ यू ऑब्जर्व सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनी ऑफ द फंजाई दैट इज प्लेस्ड इन डिट्यूरोमाइसिटीज़, हम उसे उठा के उसके रिस्पेक्टिव ग्रुप में रख देते हैं, आइदर इट इज ज़ाइगोमाइसिटीज़, बेसिडोमाइसिटीज़ और एस्कोमाइसिटीज़। तो बेसिक वजह इसकी यही है। उसके अलावा इसमें जो है वो एक फिनोमेना पैरासेक्सुअलिटी देखने में आता है। पैरासेक्सुअलिटी क्या है? डिस्पाइट एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इम्परफेक्ट फंजाई शो स्पेशल काइंड ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कॉल्ड पैरासेक्सुअलिटी। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है ये, इन विच पोर्शंस ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ टू न्यूक्लियाई लाइंग इन द सेम हाइफा आर एक्सचेंज। एक ही हाइफा के अंदर जो एक ही हाइफे के अंदर जो न्यूक्लियस है, ठीक है, और उनके दरमियान में उनकी जो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स के कुछ पोर्शंस जो है वो एक्सचेंज हो जाते हैं। एक्सचेंज जब हो जाएंगे दैट इज नोन एज पैरासेक्सुअलिटी, और वो जो है हमारे पास फिनोमेना देखने में आता है इन द केस ऑफ डिट्यूरोमाइकोटा दैट इनेबल्स देम टू लिव इन द कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। एक जो है वो वास्ट एनवायरनमेंट में इनको रहने के लिए यही एक जो है एक मोड है। उसके अलावा एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स पेनिसिलियम को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके अलावा नीचे जो है ना पेज 123 पे नीचे काफ़ी दो तीन थोड़े ज़्यादा ही नाम लिखे हुए। पेनिसिलियम ब्लू ग्रीन मोल्ड है, एस्परजिलस ब्राउन मोल्ड है, ऑल्टरनेरिया फिसेरियम, हेलमिंथोस्पोरियम और सम ऑफ द इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट जेनर ऑफ डिट्यूरोमाइसिटीज। पेनिसिलियम को ब्लू ग्रीन फंजाई या ब्लू ग्रीन मोल्ड कहते हैं, राइजोपस को ब्लैक ब्रेड मोल्ड कहते हैं, एस्परजिलस को ब्राउन मोल्ड कहते हैं। राइजोपस वैसे यहाँ पे नहीं, वो ज़ाइगोमाइसिटीज़ में, लेकिन मैं बताया इसलिए रही हूँ बिकॉज दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। वो आपको मतलब कलर्स के नाम है ना, ब्लैक है, ब्राउन है, ब्लू ग्रीन है। अभी हम आगे पढ़ेंगे यूरोस्पोरा पिंक ब्रेड मोल्ड कहते हैं उसे। तो ये कलर्स के नाम जो है ये आपने मिक्स नहीं करने, यू शुड रिमेंबर दिस। उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, अच्छा ग्रुप्स जो है वो यहाँ तक खत्म हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है दैट इज अबाउट द लैंड अडॉप्टेशन फंजाई, कि फंजाई ने अपने आप को जो है वो लैंड पे किस तरह अपने आप को आप कह सकते हैं फॉर द सर्वाइवल थिंग्स किस तरह से जो उसने अपने मॉडिफाई किया है। सबसे पहले हैबिटेट है। हैबिटेट में ये है कि नॉर्मली हमें पता होता है या नॉर्मली देखने में भी नज़र आता है दैट हैबिटेट जो है वो फंजाई का मॉइस्ट ही होता है। ये ज़्यादा वास्ट हैबिटेट है, जहाँ पे हल्का सा पानी होगा, मॉइस्चर होगा, वहाँ पे फंजाई अच्छी ग्रो कर जाती है। लेकिन उसके अलावा एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस में और एक्सट्रीम हॉट कंडीशन, कि अगर जो है पानी नहीं भी है, बहुत ड्राई कंडीशन है, तो भी इट कैन ग्रो वेल। फास्ट ग्रोइंग है। फास्ट ग्रोइंग क्यों है? बिकॉज अगर हम एसेप्टेट फंजाई की बात करते हैं ना, सिनोसिटिक, तो मैंने बताया था कि चूंकि वो एक इस तरह से लॉन्ग फिलामेंट होता है सेल का, तो फूड जो है वो फ्रीली मूव करता है, जिसकी वजह से ग्रोथ जो है वो फास्ट होती है, जल्दी हो जाती है। फिर उसके बाद डिके रेजिस्टेंट। डिके रेजिस्टेंट में जो सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन। तो काइटिन जो है ये डिके रेजिस्टेंट है, इसका डिके जल्दी नहीं होता, दैट मीन्स फंजाई इज गोइंग टू सर्वाइव इन वेरी हार्श कंडीशंस एज वेल। राइजोइड्स हैं। राइजोइड्स जो है ये रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स विच हेल्प टू एंकर द फंगल बॉडी। फंगल बॉडी की एंकरिंग में किधर? ऑन द सबस्ट्रेट, जिसके ऊपर इसने अपनी एक्टिविटी शो करनी है, ऑर्गेनिक मैटर को जिसके ऊपर इसने एब्जॉर्ब करना है। उसके बाद इसके पास नॉन फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं, सेल्स के ऊपर फ्लैजिला मौजूद नहीं है, दैट मीन्स सेल्स आर नॉन मोटाइल। तो हाइफे जो है वो इस तरह से मॉडिफाइड है दैट दे हेल्प द फंगल बॉडी टू रिप्रोड्यूस, कहीं पर भी डिस्पर्सल के लिए जो है वो हेल्प करते हैं। दैट मीन्स के इनको पानी की ज़रूरत नहीं होती फॉर देयर रिप्रोडक्शन। उसके बाद है हाइपरऑस्मोटिक इन्वायरमेंट। हाइपरऑस्मोटिक इन्वायरमेंट यानी कि ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें सॉल्यूट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और वाटर कंसंट्रेशन कम है। ऐसे इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया की जो है वो डेथ हो जाती है, डिके हो जाता है, लेकिन फंजाई कैन सर्वाइव देयर एज वेल। उसके बाद टेम्परेचर रेंज डिस्कस हुई है। टेम्परेचर रेंज जो है इट इज़ -5 डिग्री टू 50 डिग्री सेल्सियस। -5
250 डिग्री सेल्सियस है, माइनस उस माइनस से कंफ्यूज हो रहा था। -5 मीन्स एक्सट्रीम कोल्डनेस और 50 डिग्री सेल्सियस इज एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर। तो इस पूरी टेम्परेचर रेंज में फंगस जो है इट कैन ग्रो, यानी कि जब हम देखते हैं कि फ्रिज में भी आपने कोई चीज़ रखी होती है तो उसमें फंगस ग्रो कर जाती है बिकॉज ऑफ दिस रीजन, कि उनका टेम्परेचर रेंज जो है वो बहुत ज़्यादा है। सो टॉपिक इज कम्प्लीटेड हियर।